जी सर, जय जिनेन्द्र सर। क्या जी, हाँ तो लिख लिया अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। हाँ सर, ये तो लिखा है मैंने। अमूर्तिक और प्रदेशों का क्या लिखूं पुंज, सर? ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि गुणों का धारी। ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि, आदि मतलब अनंत गुणों में से यही गिना है, आदि गुणों का धारी। जी अनादि सर। निधन, अनादि निधन आत्मा मैं हूँ। अनादि निधन आत्मा हूँ। मैं पहले लिखा ना, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान दर्शन वीर सुख आदि गुणों का धारी, अरे, अनादि निधन अनादि आत्मा हूँ। निधन आत्मा, आत्मा मैं हूँ। आत्मा हूँ, मैं पहले लिख लिया आत्मा हूँ। ठीक है। मैं है तो इसमें मैं हुआ, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। तो मेरा, मैं क्या हूँ, अमूर्तिक प्रदेश है मेरे। तो प्रदेश की और गुणों की वजह से गुण है, ये तीन चार गुण है, ऐसे कई हैं। और आत्मा हूँ मतलब आत्मा तत्व हूँ। तो द्रव्य गुण पर्याय से मैं अ, इन प्रदेशों के साथ इन गुणों का धारी, और पर्याय में भी हूँ, अनादि से अनंत काल तक रहूंगा, ये अपने स्वभाव का। तो आपने क्या पूछा था, ज्ञायक के बाद सर क्या पूछ। मैंने पूछा था कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञायक, इसको मतलब कैसे, मतलब ऐसे लगाएं? इसका क्यों मीनिंग क्या हो अभी, गया? लेकिन ज्ञान अभी हो गया आपको जो क्यों लगाना, अभी इसको क्यों लगाना। ऐसे मेरे को थोड़ा ये क्लियर करना था, मतलब ये वाला, हाँ, नहीं तो इससे मतलब आपको ताकि कुछ भी। क्या क्या क्लैरिटी आएगी, मतलब कहाँ पे, इस कारण से कहाँ पे अटके हो। सर ये आप जो टॉपिक पे लेके जा रहे हो ना, ये समझने में काम आएगा सर मेरे को। तो वह तो वैसे भी समझ में आ तो जाएगा करते करते, आप जब चल रहे हो। नहीं सर, ये तो पहले हाँ, अच्छा हाँ समझना पड़ेगा सर पहले। हाँ ठीक है। सो ज्ञान में जो आ रहा है वो ज्ञान हो गया, और हाँ, ज्ञेय नहीं क्या हो गया? ज्ञायक। नहीं, उदाहरण उदाहरण जो बोला है, मिट्टी का उदाहरण। हम्म। ये ज्वाइन क्यों नहीं करता हाँ मैं अभी, हाँ शायद। तो जो मिट्टी का उदाहरण बोला है उसमें द्रव्य गुण पर्याय समझ में आया आपको। ऐसे ही हाँ मेरी मति ज्ञान की पर्याय हो रही है अभी। हाँ, मिट्टी थी, समझ गया। मिट्टी में जो गुण थे, गुण की पर्याय। सो मैं हूँ शरीर के प्रमाण, और मेरे आत्मा प्रदेश हैं। हाँ मेरे आत्मा प्रदेश है ना, शरीर जितना है वहां पे आत्मा के प्रदेश है, मेरा अस्तित्व है। और हर हाँ प्रदेश पे हाँ। अनंत गुण है। उसमें ज्ञान गुण एक है। हम्म। एक ज्ञान गुण ले लेते हैं। ज्ञान हम्म। गुण की पर्याय है अभी, क्या पर्याय, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय चलती। हम जीव हैं, मेरी मति शुद्ध ज्ञान की हम्म। पर्याय हर जीव को होती है। तो मैं हूं, मेरे गुण हैं, और मेरे मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ज्ञान में मैंने, ज्ञान अभी आप उस वक्त थी जब हम मिरर का डिस्कस कर रहे थे, शीशे का, सुना आपने वो। अभी अभी हाँ, मैंने हाँ सुना हुआ है। हाँ। तो शीशे की तरह मेरा ज्ञान गुण किस तरह का है कि उसमें
कोई भी चीज शीशे में, जैसे कोई भी चीज आए। आप बताइए शीशे के बारे में क्या जानती हैं, जो हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं शी- उस बारे में। हाँ, शीशे में जो भी आता है वो स्पष्ट रूप से झलकता है, झलकन उसका गुण है। हाँ। जो भी आएगा वो साफ साफ दिखेगा उसमें। और अगर अग्नि सामने आई तो? अग्नि आई तो अग्नि भी दिखेगी, उसको कुछ नहीं होगा, शीशे को कुछ नहीं होगा, लेकिन ओके। वो अग्नि जो जल रही है तो वो दिखेगी जो भी आई है। ओके। और गंदा कचरा आया तो उसमें? कचरा है तो कचरा भी झलकेगा, हाँ लेकिन तो शीशा भी गंदा नहीं होगा। और अगर शीशा खुद गंदा है तो? शीशा गंदा है तो कुछ भी नहीं ये झलकेगा, दिखेगा गंदा नहीं, ही तो दिखेगा शीशा वो तो। गंदा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ज्ञान साफ होना ज्ञान चाहिए। ज्ञान मेरा यहाँ, मेरा ज्ञान शीशे का, शीशा मेरी स्वच्छत्व शक्ति है मेरे में। स्वच्छत्व शक्ति मतलब जिसमें हम्म। झलकता है, तो ज्ञान उसमें, ज्ञान के द्वारा। तो अभी मान लीजिए ज्ञान है मेरा, ज्ञान का काम है जानना बस, हम्म। सिर्फ जानना, जो सामने आ रहा है उसको जानना। उसमें हम्म। इष्ट अनिष्ट बुद्धि अगर लगी तो मिथ्यात्व और कषाय वहां पे आ गई। मिथ्यात्व। हाँ। हाँ। तो ये हो गया। लेकिन ये जो ज्ञान गुण की पर्याय हो रही है, प्रति समय गे चेंज हो रहा है। गे मतलब जो चीज मेरे जानने में आ रही है। ठीक है। गे, गे का मतलब जो मेरे ज्ञान में जानने में आ रही, वो गे हुआ। समझ में आ रहा है? जी हाँ। सर। गे जो चीज हाँ। जिससे मेरे ज्ञान में झलक रहा है वो गे, और जिसमें झलक रहा है वो मेरा ज्ञान, या ज्ञान की पर्याय कहिए, ज्ञान। और ज्ञायक स्वभाव ही मतलब इन सबको मिला के जो त्रिकाली जिसमें से ज्ञान गुण निकल रहा है, मेरा स्वभाव मैं, वो ज्ञायक हुआ। हम्म। यहाँ ज्ञायक जैसे द्रव्य, सर अभी। द्रव्य मान ली, ज्ञायक द्रव्य, ज्ञान गुण, गुण, हाँ उसकी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय, पर्याय। ये ज्ञायक सर, और ज्ञायक। ज्ञायक मैं हूं। ज्ञायक तो मैं हो गई। हाँ। मैं हूँ, और जो इधर जो में जो शीशे का एग्जांपल दिया, इधर शीशा है, ये है ज्ञायक। नहीं, शीशा तो यहाँ वही है। हम उसका एक देश उदाहरण की स्वच्छता के लिए लगाया, अब उससे ज्यादा उसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। कि बस नहीं जो उसमें मतलब। आएगा वो झलकेगा, ये उतना ही है उसका काम, बस एग्जाम्पल का, शीशे का। अभी हाँ। लेकिन अभी हाँ। मेरे को अपने हाँ। ऊपर लगाना है, तो मिट्टी का उदाहरण लेके, जो मिट्टी है, जो द्रव्य है, वह मैं हूं, मैं ज्ञायक हम्म। स्वभावी हूं। सब गुणों को हम्म। धारा के मैं जो हूं द्रव्य रूप त्रिकाल, उसको ज्ञायक कहा हाँ। है। ज्ञायक, उसमें ज्ञान एक गुण है, जो हाँ। वो भी त्रिकाल रहता है। तो गुण बोला है ना, तो हाँ। गुण है, त्रिकाल है वो। हाँ। ठीक है। अब गुण की पर्याय क्या हो रही है? जानना के का जानने का काम सर, हो रहा है। हाँ। गुण जो हो गया ये यहाँ पे गे हो गया, जो मैं जान रही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये वो तो तो। पर वस्तु हो गई। पर वस्तु तो मेरे अंदर आई नहीं ना, वो तो झलकी सिर्फ। तो सर ये फिर, सर ये द्रव्य गुण पर्याय में कैसे लगेगा? ज्ञान गे और ज्ञाय तो ये नहीं लग सकता ना। नहीं, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, ज्ञान गुण मेरा है, और मेरी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो रही है। इस पर्याय का काम है जानना। और इसने किसको जाना? ज्ञेय को जाना। इस समय आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल को जाना। तो हम्म। चार चीजें हो गई यहाँ, मेरा स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय, और उस गुण में ज्ञेय जल का। और ज्ञेय हम्म। चलने के बाद आप में अपने में ये परिणति अंदर में है कि ये जो मैं देख रहा हूँ इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है, ग्रहण हो रहा, तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि आपने डाली, ये मेरे लिए अच्छा है मोबाइल, इस वक्त क्लास चल रही है, मैं कुछ सीख रही हूँ, तो शुभ भाव उसमें आपने डाले, हम्म। उसमें उसमें इष्ट बुद्धि आपने करी, तो वहां पे मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व हो गया। हाँ। हाँ, तो इस तरह से ज्ञान दर्शन वीर गुण के कारण काम हो रहा है। उसमें मिथ्यात्व इसलिए हो रहा है कि पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि डाली, क्योंकि मेरा अभी इस वक्त अपने पर ध्यान नहीं है, तो पर पे ही है। हम्म।
ये ज्वाइन क्यों नहीं कर पाई, मेरे ख्याल से क्या हो। सर ये थोड़ा मेरे से भी 2-3 बार मुश्किल से ही हुआ था, 3-4 बार क्लिक किया सर, हुआ नहीं होगा मुझसे इसलिए। हाँ, लिंक डायरेक्ट लिंक है, लिंक करने से आ ही जाएगा। 45 का टाइम था, वो भी हो गया। कॉल करता हूँ। हाँ कॉल कर लीजिए। नहीं, बट उनका नंबर भी नहीं पता है ना, नंबर भी इसमें आता नहीं है। ठीक है, वो किसी से पूछ के ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि समय है तो यूज कर लेते हैं उसको। तो हाँ, हाँ उनका नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या सर, और क्या एक उसमें जो आ रहा और है। बताए। हाँ, बताए। हाँ। हाँ बस सर यही ज्ञान हाँ। हो गया, जो मैं देख रही हूँ हर कल जो जान रही हूँ वो ज्ञान में हो गया। मति शुद्ध ज्ञान मेरा भी चल रहा है। हम्म। और ज्ञायक तो मैं ही हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ त्रिकाल। और ये मतलब जो जो मेरे ज्ञान में जानने में जो भी आ रहा है, हम्म। जो भी बाहर दिख रहा है। हम्म। सर एक ये जो एक क्षेत्र वगैरह का आप बता रहे थे, ये भी हाँ, मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है। एक मतलब क्षेत्र मतलब आ, आप एक ही जगह एक पे ही कई जगह सारे। में। एक ही जगह मतलब आकाश का एक प्रदेश। आकाश के प्रदेश है ना, आकाश आकाश में। का एक। आकाश तो में ऐसे सर प्रदेश है एक एक एक। प्रदेश तो। हाँ इस जगह तो पे वो तो एक, आकाश है, एक। आकाश के कई सारे प्रदेश है। एक प्रदेश में इतने छोटे हम देख नहीं सकते हैं आकाश। एक प्रदेश पे ऐसे करके कई सारे प्रदेश, जहां पे मेरा शरीर है आकाश के, वहीं पे आत्मा है, वहीं पे। जहां हाँ तो सर, ये, शरीर है वही वही आत्मा है, हाँ। तो वो ट्यूबलाइट का एग्जांपल से एक ही जगह पे दोनों का प्रकाश आ रहा है। तो एक ही क्षेत्र में दोनों है साथ में। ऐसे ही एक ही क्षेत्र में मैं। सर मेरे को एक बार मेरे को समझना है सर, वो मेरे को समझ में नहीं आया था, पूरा सुनाई नहीं दिया था। ओके। वो ट्यूबलाइट का आप आपने जो बताया था ना। एक स्थूल एग्जांपल है, मेरे को उससे समझ में आया तो मैं सोचा कि हम्म। एक ट्यूबलाइट आप जलाई आपने, तो उसका प्रकाश जिस जिस पे पड़ा, हम्म। जिस जिस चीज पे पड़ा, और फिर आपने उसी जगह एक दूसरी ट्यूबलाइट जलाई। जी सर। हम्म। जी सर। अच्छा, ये डिलीट करना पड़ता है इसको। हाँ, तो आपने दूसरी ट्यूबलाइट जलाई वहीं पे, तो उसके प्रकाश में क्या क्या नजर आ रहा है। पहले जो नजर आ रहा था वही नजर आ रहा है। जहां जहां पहले हाँ ट्यूबलाइट का सर, नजर प्रकाश तो था, वही आएगा थोड़ा। जहां पे हम्म। पहले ट्यूबलाइट का सर प्रकाश नजर था। तो वही आ रहा है। हाँ। हाँ, बट उसको दूसरी दृष्टि से देखिए। जहां पे पहली ट्यूबलाइट का प्रकाश पड़ रहा सर वो था, थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। उस एंगल से मत देखिए। जो चीज बताना चाह रहे हैं कि जहां पे फर्स्ट ट्यूबलाइट का प्रकाश आ रहा है, वहीं पे सेकंड ट्यूबलाइट का भी प्रकाश आ रहा है क्या। कोई कॉमन जगह ले लीजिए जहां पे आएगा पहली सर ट्यूब, वो थोड़ी। हाँ। आप पहली ट्यूबलाइट हाँ जलाई। सर, वो मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया। हाँ, मिक्स हो गया। हम्म। मतलब कोई एक चीज है, किताब, ये किताब रखा मैंने, हम्म। इस पे एक ट्यूबलाइट इधर से आई, इस पे उजाला पड़ा। दूसरी ट्यूबलाइट इधर से आई, इस पे उजाला पड़ा। हम्म। एक पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को लेके हम्म। उजाला पड़ा। तो इस जगह पे, एक ही जगह पे, पेज जो है वहां पे दोनों ट्यूबलाइट का प्रकाश आ रहा है। आ रहा है सर। आ बिल्कुल यहां तक, वहां पे आ रहा है। बट दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों का प्रकाश अलग अलग जगह से आ रहा है। दोनों पुद्गल अलग अलग है, हाँ दोनों सर। ट्यूबलाइट अलग अलग है ना।
हाँ बट सर है। आरा एक ही जगह है ना, हाँ तो एक ही प्रदेश पे दोनों का हाँ अस्तित्व है। आकाश के जितने भी प्रदेश है, 100, 200, 400, 1000 है। संख्यात असंख्यात प्रदेश है, उन पे उन्हीं जगह पे दोनों ट्यूबलाइट्स का प्रकाश आ रहा है। आ रहा है सर। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक ही क्षेत्र में जितना हाँ भी सर। बड़ा है, वहां पे दो हाँ द्रव्यों का एक क्षेत्र अवगाहन हुआ। जी सर। अब इसी को आप वहां पे 10, 20, 100, 1000, 1 लाख ट्यूबलाइट लगा दीजिए, तो भी प्रकाश एक वहां एक जो आएगा, एक। प्रकाश 1 लाख ट्यूबलाइट्स का आएगा, आपस में जुड़ा होगा। जी सर मैं तो कर ही नहीं सर, पा एक रही हूँ, इस एग्जांपल मीटिंग और पे दिया था ज्वाइन ना नहीं हो रहा आपने, है। वो क्या था? ये ज्वाइन नहीं हो पा रही है। सर, एक एग्जांपल और दिया था ना आपने। हाँ, वो सिद्धों का था। आप इसको थोड़ा एक मिनट सोचिए, हम इसको फिर से हाँ सर। सर, मैं 1-2 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है। समझे? एक ने ज्वाइन किया, ये लिंक भेजा है मैंने। Join She- now. नहीं, another one, she is not able to join। What is she saying? कि ये she is telling कि उस पे क्लिक करें। सर मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, इस मीटिंग पे ज्वाइन नहीं हो रहा है। शी हैज टू टेल यू ना प्रॉब्लम क्या है। ये ब्लू पे क्लिक किया क्या फिर हाँ, देखो, या तो ये लिंक पे खोलो, नहीं तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड जूम पे डाल के कर दो। टू ऑप्शन है। क्लिक ऑन द एक लिंक। लिंक क्लिक करो। हाँ, ब्लू पार्ट तो कर ले, क्योंकि ग्रैंड डॉटर क्या दिक्कत हो रही है वो पूछो ना मुझे, क्यों नहीं कर पा रहे। ये तो भेज दो, उसके बाद ऊपर पूछो। भेज दिया मैंने। वर्ड हर वो आके बैठी है, उनका टाइम से हाँ, नहीं वो तो अभी आ रही। कुछ पढ़ लेंगे। थैंक यू। लिंक लिंक के प्रॉब्लम। लिंक का प्रॉब्लम था। हम्म अब आवाज आ गई। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। सर पता नहीं। मैं अभी कर वो रहा कर था। इतनी देर से आप क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे, देख रहा था मैं। पता नहीं, बहुत मैंने लगाई, कोशिश करी नहीं, फिर मेरे देवर को बुला के लाई मैं अभी, तो हाँ पता नहीं अब हुए। मेरे हाँ, को आता ठीक। ही नहीं कर। हाँ ठीक। ठीक अब उन्होंने करके दिया, अभी हाल समझ में ही नहीं आ रही मेरे को। ठीक है, चलिए हो गया अभी तो। हाँ, आप पूछिए अभी कोई। क्या आपको चार पर के बारे में पता चल गया? हाँ कल बताया आपने, हाँ। अभी आप हाँ पर को आप जान गए। जी पहले भी जानते ही थे, हाँ बट इस तरह से नहीं जाना। हाँ
अभी आपने जाना, अब इसको आपने बताना है अपने आप को कि क्या आप इसको मानते हो। हाँ, मैं अपने मानती हूँ अपने में। इसको प्रैक्टिकल करना। हाँ ठीक है। चारों पर है, चारों पर के एक एक एग्जाम्पल आपने लेना, आपने आपको अच्छा। ऑब्जर्व करना कि आपके अभी किसी के साथ भी, जो आपका कुटुंबी जन ले लीजिए, है ना, हमारे जो परिग्रह है उसमें कुटुंबी जन है, कुटुंबी को आपने हाँ पर माना, या आपकी कोई चीज है जो आप यूज करती हैं उसको पर माना। तो वो कुटुंबी जी। जन के साथ आप इससे पहले जब ज्ञान इसके नहीं था कि पर रूप में नहीं देखते थे, तब उसके साथ कोई दिन में कोई चीज आपको अच्छी लगी नहीं लगी, उसकी अच्छी लगी तो भी नहीं लगी, तो इससे पहले क्या उस आपका रिएक्शन होता था। अब आप जानने के बाद पर, अब उसको पर माना आपने, ज्ञान में जाना कि ये पर है, तो पर है तो मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। हाँ लेकिन नहीं हूँ। लेकिन व्यवहार से हम सब व्यवहार करते हैं पूरा। पूरा व्यवहार, करते हैं व्यवहार। व्यवहार करने के बाद, व्यवहार तो बाह्य में हुआ, लेकिन अंदर में श्रद्धा लेवल पे वो किसी को दिखता नहीं है, वो सिर्फ आप ही जान पाएंगे। कल तक क्या सोचते थे, क्या आज आप में डिफरेंस नजर आया कि आप उसको पर रूप देख रहे, चाहे जो भी बाह्य में क्रिया हुई उसको आपने जो भी कार्य व्यवहार से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करी, करने के बाद लेकिन आप जब सोचने लगे, हाँ ठीक है कर दिया लेकिन ये तो पर है, इस तरह से आप क्या परिणति अंदर में श्रद्धा की, ज्ञान लेवल पे नहीं अभी, परिणति लेवल पे क्या आप उसको उस रूप मान पा रहे हो क्या, इसको आप हाँ प्रैक्टिकल करके देखना है। हाँ, प्रैक्टिकल में कुछ किया भी है तो लगता तो है कि ये सब पर है, पर उस समय के लिए अपन थोड़ा बहुत हो जाते हैं और बाद वो में तो ऐसा लगता है वास्तव में कोई कुछ नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि एकदम नहीं होगा तो उस समय तो हम रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आदत नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद जब बैठे, अरे ये क्या किया मैंने, ये तो पर है, ठीक है हो गया पर है, ये पर है, पर जुदा क्यों है, चिंतन करें, पर को पर रूप जाने। तो क्या पर रूप जानने से आकुलता कम हुई? बहुत हो गई कम। हाँ तो उसको, मतलब उसका इमीडिएटली टेस्टिंग हो जाता है कि हाँ करते वक्त तो इन्वॉल्व था, गुस्सा आया या जो भी रिएक्शन किया, लेकिन अभी ओके ये ऐसा है, अच्छा हो गया, गलती पे भी गलती हो गई, अच्छा हुआ, उसका कोई गम नहीं, जो जैसा होना था क्रमबद्ध पर्याय में हो गया। अब अगली बार आएगा, पहली बार तो जो हो गया उसके ऊपर चिंतन करके आकुलता मिटाई, कम करी। अब इस कारण से अगली बार वैसी ही चीज होगी तो आपका रिएक्शन थोड़ा सा, इस बार चिल्लाया था, अभी आप सिर्फ बोलोगे ये क्या होगी, ये फर्क आया क्या? अगर ये फर्क आ रहा आया। है, तो फर्क आ रहा है तो आप कह पाओगे कि मैंने पर को पर रूप लेना शुरू किया। यस। जानना तो हो गया कल, अब मानने के लेवल पे श्रद्धा है ना, श्रद्धा पलटानी हमको, कहां से, पर से हटा के अपने पे लानी। तो पहले पर से हटाए तो सही, अब पर में पहला पर हमने जो प्रत्यक्ष पर है उससे पहले हटानी है, टेस्ट करना है आपको अपने आप। उसके बाद आप कर रहे हो, अब शरीर पे आइए, दूसरा शरीर पे आपको अभी तक जो भी तकलीफ होती थी उसको कैसे आप रिएक्ट करते थे, अभी आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कोई आप मान अब लो कोई दवाई ले रहे हो, आप बीपी की दवाई ले रहे थे, पहले आप बीपी की दवाई ले रहे थे, अभी से पहले कल तक ली, तो आप क्या सोचते थे, आज जब बीपी की दवाई लेते हो शरीर को पर माना है, तो आपके चिंतन में क्या फर्क आया? नंबर बहुत टू। फर्क आया। हाँ काफी दवाइयां तो हमने कम ही कर दी है कि जो होना होगा, पर हाँ वो ऐसा नहीं ना कुछ वो होता नहीं फिर। नहीं वो तो व्यवहार के हिसाब से जो जिससे कि शरीर टिका रहे, हमने उसमें पढ़ा था ना, जिस प्रकार से भी शरीर को हाँ टिका के रखें जिससे कि हमारा ध्यान उधर से भटके नहीं, शरीर से हम थोड़ा तत्व ज्ञान में लगा सके, वो जिस अपनी अपेक्षा के अनुसार लेना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन परिवर्तन क्या आ रहा है, इसको हमने इसको मेजर करना है, रोज बाई रोज क्या चेंज आ रहे हैं, तो तभी होगा जब इसको पर माना, माना क्या माना, तो आकुलता कम होनी चाहिए। कर क्या रहे आकुल बाहर कम में, हुई। उसकी उसकी बात नहीं हो रही, बाहर में तो सारा बाहर से कोई आपको बोलेगा कि कोई चेंज नहीं है, कि बस आप थोड़ा सा शांत हो गए यही बोलेगा, आप थोड़ा रिएक्ट कम कर रहे हो ये बोल सकता है, लेकिन
आपकी सारी क्रियाएं वही होंगी, लेकिन आपके अंदर में श्रद्धा के लेवल पे क्या चेंज आ रहा है। नंबर 2। श्रद्धा के लेवल पे तो हमें हाँ ऐसा नहीं, लग रहा है। हाँ नहीं, इसको आप अभी तक आप शायद जाने अनजाने कर रहे थे, अभी इसको जान के करिए, बैठ के चिंतन करिए। कोई ऐसी हुई घटना, शाम को बैठ के सोचिए, अच्छा इसके बारे में ऐसा हुआ, इस बार मैंने बुद्धिपूर्वक चिंतन करिए। एक दिन में कोई, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन, 3-4 दिन, जो भी अपने समय में, बट आपको आपकी परिणति में श्रद्धा लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप देखिए। जबरदस्ती कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके देखना है कि ये हो रहा है। प्रत्यक्ष पर के बारे में, शरीर के बारे में, पहले तकलीफ हो रही थी तो क्या मैं उसको अपना मान के दवाई लेती थी, अब मैंने शरीर माना है तो मैं अपना समझ के ले रही हूँ कि ठीक है, एक व्यवहार के तौर पे शरीर को है, होना जो होगा। 1 मिनट। समझ में आया? एक प्रैक्टिकल करना है, अपने साथ ही टेस्टिंग करनी है। अभी तक आप सर जो कर रहे थे, अभी तक जो आप कर रहे थे वो एक जो भी जितना भी नॉलेज था उसके हिसाब से कर रहे थे। अभी आपने पर को पर रूप जाना, अच्छी तरह से जाना। अब उसके बाद आपने परिणति में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको टेस्ट करें। परिणति में चेंज तो हो रहा है सर, हाँ नहीं, अच्छी बात है। काफी अ, हो रहा अ, है। हाँ, अभी अभी हमें परिणति में पर से हटाना है। तीसरा पर पे आइए। तीसरा पर क्या है? कर्मों की अवस्था। कर्मों में क्या है? जो उदय में आ रहा है, मान लीजिए पाप और पुण्य का उदय आ रहा है। इससे पहले आपकी क्या राय थी कि मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तो उससे मेरा सातिशय पुण्य बंद होगा, इस तरह का कोई विचार था? या अभी विचारों में क्या चेंज आया कि ये पर रूप है, मेरा कल्याण तो स्व से होगा, ये पर रूप है, पर रूप जान के कर रहे हो क्या? तो ये इस तीसरे पर पे। चौथा पर है आपके जो भाव हो रहे हैं, भावों के लेवल पे क्या हो रहा है। पहले कैसे भाव होते थे, अभी मिथ्यात्व सहित कषाय जो भाव होते थे उसमें क्या मंदता आई, उसको ऑब्जर्व करें। ये 4 पर को आपने जाना। अब जान के कितने लेवल तक आप मानते हो पर को पर रूप। हमें क्या करना है, स्व पर में था, पर को पर रूप जान के लक्षणों के द्वारा जाना, पर रूप जान के पर रूप मान के छोड़ना है उसको। तो क्या आपकी उसको छोड़ना मतलब अंदर के अंतर के तौर पे पर को पर रूप जान के पर रूप ही ग्रहण करना। क्या उसके लिए आप तैयार हो गए? जब ये तैयारी हो जाएगी तब फिर हम अपने अंदर आएंगे। अपने अंदर आएंगे तब ध्यान लगाएंगे। जब ध्यान के लिए बैठेंगे तब फिर हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन तो काम पर के लिए साथ जो भी है व्यवहार में कर रहे। मेडिटेशन करते वक्त एटलीस्ट उस वक्त कोई पर का ध्यान आएगा तो हम सोचेंगे कि ठीक है ये पर है, अभी मैं अपने पे ध्यान लगाऊं, तो पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब पर को पर रूप जान के अलग कर दिया तो ध्यान करेंगे, तब वो अपने पे ध्यान लगाते हो को फिर विचार विकल्प थोड़े कम आएंगे, थोड़ा आप एकाग्रता ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। तो पहले पर को पर रूप अच्छी तरह जान ले, बाद में वो हमारे विकल्पों में आके डिस्टर्ब न कर पाए। फिर हम अपने ऊपर लगाएंगे, किस तरह से लगाना द्रव्य गुण पर्याय से, वो देखते हैं। ठीक है ना? आया समझ में थोड़ा। हाँ, समझ में आया ना? हाँ नहीं, आपको तो समझ जल्दी समझ में में आएगा। आया। आपका करने एक्सपीरियंस की किस, कोशिश हाँ। तो करती हूँ बहुत। हाँ कोशिश भी करती हूँ प्रैक्टिकल में करने की, बहुत समझ में भी आया। हाँ हाँ और प्रैक्टिकल में लेने की कोशिश भी कर रही हूँ कि सब अलग मतलब पर हैं, हाँ तो उनसे थोड़ा सा मतलब खाली व्यवहार रखो। हाँ। व्यवहार के नाते सब करना पड़ेगा, लेकिन यस। निश्चय में अपन अपना ये धारणा रखो कि ये सब अपने नहीं है। नहीं, ये अभी क्या है, ज्ञान लेवल पे हुआ। अभी परिणति लेवल पे कि अगर विपरीत परिणति में परिस्थिति भी मान ले। परिणति लेवल पे मतलब श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना संतुलन बनाए रख रहे हो क्या, पर को पर रूप जान रहे हो क्या। उस वक्त टेस्टिंग होगी आपकी। अभी तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा सर दर्द ज्यादा हुआ, कोई चोट लग गई, उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो नेचुरल होगा। वो जो नेचुरल होगा अगर परिणति में होगा तो थोड़ा कम होगा आकुलता। लेकिन अगर अभी परिणति में सुधार नहीं हुआ, रिएक्शन उस वक्त पता लग जाएगा अपना कितना परिणति में फर्क आए। हम्म, सही बात। डिफिकल्ट टाइम में टेस्टिंग होगी।
अनुकूल परिस्थितियों में टेस्टिंग नहीं हो सकती अच्छी तरह। प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने परिणमन की श्रद्धा के लेवल पे, ज्ञान लेवल पे जानते हैं, वो हमें उसमें से निकलने में मदद करता है। लेकिन श्रद्धा होगी तो हमें पता चलेगा कि हम कितने उसको ग्रहण कर पाए, उपदेश को कितना ग्रहण कर पाए, ये हमें पता चलेगा। विरुद्ध विरुद्ध परिस्थितियों में ही अपनी परीक्षा होगी, मतलब ये हो गया। हाँ, और विरुद्ध परिस्थितियां प्रतिकूल रोज आती ही रहती है, किसी न किसी तरह की आती रहती है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? अगर कर रहे हैं तो मान के फिर उसको सोचे कि अच्छा ये गलती हुई, सोच के उसको फिर ये हुई है पहले तो मानेंगे, हाँ तब उसको करेक्ट कर पाएंगे। है। हाँ, तो ये पर को जब पर रूप जान के छोड़ेंगे, तब फिर हम अभी शुरू किया था कल द्रव्य गुण पर्याय से मैं कैसा हूं। अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं, मतलब शरीर के परमाणु, जहां पे मेरे शरीर के परमाणु है एक छिद्र होगा, इस संबंध के कारण मेरे आत्मा के प्रदेश भी वही है। तो अब मैं कहीं बाहर ढूंढूंगा नहीं अपने आप को, ढूंढना मेरे को शरीर में ही है। और ढूंढने का कार्य होगा मेरा, उसमें उंगली पकड़ूंगा मैं अपने ज्ञान से। जो मेरे पास मति श्रुत ज्ञान है उसी को उपयोग को सूक्ष्म करूंगा कि ये जो शरीर को जानने वाला मैं हूं, वहीं पे मैं हूं, मेरे भी प्रदेश है, हर प्रदेश पे मेरे चैतन्य गुण है, अनंत गुण हर प्रदेश पे है, बट सब मिला के मैं एक हूं। सब मिला के प्रदेश मैं, पे, प्रदेश पे। हर प्रदेश पे, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पे अनंत गुण है। आकाश के नहीं, ठीक। आकाश के प्रदेशों पे शरीर है, आत्मा भी है, लेकिन आत्मा के प्रदेश जहां जहां है वहां वहां हर गुण है। जहां पे आत्मा नहीं है वहां गुण नहीं है, जहां गुण नहीं है वहां आत्मा नहीं है मेरी। तो जहां जहां आत्मा है मेरे, वहां अनंत गुण है, प्रत्येक प्रदेश पे अनंत गुण है। इस तरह से मैं पूरा का पूरा, एक एक प्रदेश है तो एक एक प्रदेश अलग अलग नहीं लेना, सब मिला के एक ही है। मैं हूं तो एक ही, लेकिन प्रदेश कई सारे असंख्यात है, और हर प्रदेश पे गुण है। तभी तो मेरे को, जहां पे मेरे पैर की उंगली है, जिसको मैं अभी देख भी नहीं रहा, उसको टच भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि क्यों, कि वहां पे शरीर के साथ मेरे आत्मा के प्रदेश है, और मेरी स्व पर प्रकाशक शक्ति है, वो शरीर को भी जान रही है कि यहाँ उंगली को फील कर रही है ना, अभी भी बिना देखे बिना टच करे आप फील कर पा रहे हो पैर का अंगूठा। तो क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे आत्मा के प्रदेश है, वहां पे ज्ञान है मेरे, वो ज्ञान पूरे शरीर में है, वहां से बता रहा है कि जहां पे शरीर है वहां पे वो ज्ञान क्या बताया, ये ज्ञान जानने वाला भी मैं हूं। जहां हम्म। शरीर को जाना वहीं जानने वाला भी है, और वही मैं हूं। जानने वाला है वो मैं हूँ। वो मैं हूं जो शरीर को जान रहा है, एक ही समय में स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण पर को भी जानता हूं और स्व को भी जानता हूं। अरहंत भगवान के ज्ञान में तीन के लोकालोक आते हैं, और हाँ अपनी आत्मा को भी देख रहे हैं, वो अपनी आत्मा का वेदन भी कर रहे हैं, एक ही समय में कर रहे हैं। हाँ तो वही शक्ति मेरे पास भी है, शक्ति रूप में मेरे पास है, प्रगट रूप में नहीं है। हाँ। शक्ति अपने में है, अपने प्रकट नहीं हो रही अपने को, कि अपने मालूम नहीं अपने को। हाँ, तो अभी अभी आपको कुछ कुछ पता लगा, डिफरेंस पता लगा, अपनेपन का कुछ एहसास है, यहाँ मैं हूँ, ज्ञान में आया। हाँ लग रहा है, हाँ लगता है, हाँ हाँ। लगता है। और दूसरा, आप अभी जो जान रहे हो, जो भी जान रहे हो, अभी सामने आपके मोबाइल, उसमें जो भी फोटो आ रही है, आप ज्ञान ज्ञान क्या कर रहे हैं, उसको जान रहा है। हाँ लेकिन जैसे ही उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी, इष्ट अनिष्ट मतलब हाँ किसी भी कारण से शुभ अशुभ मान के, अच्छा है मेरे लिए, वो जो बुद्धि है वो हाँ। परिणति में है, वो नजर नहीं आती, वो परिणति में है, अपने आप प्रति समय होती है वो जो बुद्धि है वो मिथ्यात्व और कषाय रूप। अच्छा। हाँ। तो पर को देख के, मोबाइल को देख के मोबाइल रूप ही समझना, और जानने वाला मैं हूं। तो जो मोह राग द्वेष है उसमें और मेरे ज्ञान में, मोह राग द्वेष भी मेरे में ही हो रहे हैं।
बट वो अलग गुण के कारण हो रहे हैं। जानना मेरा ज्ञान गुण के कारण हो रहा है, वो मेरा अलग गुण है। तो मैं ज्ञान गुण से ये जान रहा हूं कि मेरे में ये राग द्वेष के भाव हो रहे हैं। तो मैंने राग द्वेष और ज्ञान में, कहते हैं ना अभी तक जितने भी आपने कोटेशन, भेद विज्ञान करो, किसमें? राग द्वेष में और ज्ञान में। ज्ञान में और राग द्वेष में। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये उसमें क्या, ये भेद भेद करना विज्ञान हुआ। पड़ेगा। हाँ हाँ, भेद नहीं, विज्ञान। अभी अभी एटलीस्ट ज्ञान में समझ में आया कि अच्छा ये भेद विज्ञान इसमें करना है। अभी तक समझ में नहीं आता था कि किसमें करें। अभी अभी थोड़ा सूक्ष्मता हो रही है उपयोग के लगाने के कारण, कि ये राग द्वेष भी हो रहा है। ज्ञान का काम सिर्फ जानना है कि ये मोबाइल है, बस मोबाइल मेरे लिए अच्छा है। आप सोच नहीं रहे बुद्धिपूर्वक, लेकिन आपके अंदर में है मोबाइल है। मुझसे अभी स्वाध्याय चल रहा है, मेरा डिस्कशन चल रहा है, ये मेरे लिए अच्छे हैं, इससे मेरा पुण्य बंद होगा, ये आपके अंदर है। अंदर परिणति में, श्रद्धा में है, तभी तो आप कर पा रहे हो। है तो वो जो है उसमें थोड़ा सा जब ज्ञान आया आपको कि ये तो मोबाइल मोबाइल है, इसको मैं जान रहा हूं, मुझ में जो मिथ्यात्व कषाई भाव हुए उनको भी मैं जान रहा हूँ। ये जो भाव हुआ कि अच्छा है, ये भी भाव है। उस भाव को ज्ञान में मिलाया नहीं मैंने, अज्ञान नहीं बनाया। मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान को अलग किया, मेरे राग द्वेष भाव को अलग किया। उठ रहे मुझ में ही है, लेकिन ये अलग अलग हैं। ये प्रति समय चेंज हो रहे हैं, ज्ञान भी मेरा चेंज हो रहा है, बट जानने वाला मैं हर वक्त हूँ। इसको जब बार बार चिंतन करेंगे, कई सारे डाउट्स आएंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा, फिर क्लैरिटी धीरे धीरे होगी। बारिश होगी, विचार बदली होगी बस। हाँ, तो शुरू शुरू बारिश विचार होती, बदली होगी, सब छट जाएगा, तब क्लैरिटी बच जाती है फिर। ठीक है। ठीक है, बस तो यही है, पर से स्व। करूंगी। हाँ, इसको स्व पर जैसे ही आया, भेद विज्ञान हो गया, तो जो भी फिर किताब में लिखा है हर एक जगह आप देखोगे कि इसमें स्व क्या है, पर क्या है। आप फिर उसमें से हर जगह निकाल पाओगे। जो भी कोटेशन, जो भी किसी का उपदेश होगा, उसमें आप निकाल पाओगे, अच्छा ये पर के बारे में बता रहे हैं, ये मेरे लिए पर, ये स्व के बारे में। तो स्व को आप ग्रहण करते जाओगे, अच्छा मेरा गुण ज्ञायक स्वभाव भी है, मेरा ध्रुव भी है, किस अपेक्षा से? त्रिकाल रहता हूँ, चेंज नहीं होता हूँ। तो आप अपने को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करोगे कि मैं हूं। और किस तरह से? शरीर से अलग, मोह से, कर्म से अलग, जो दिखते नहीं है। अब क्या हो गया? ज्ञान में दिखने लगे मेरे, ज्ञान में दे। अब इसको जैसे जैसे जितना जितना उपयोग सूक्ष्म होगा, उसको अनुभव में आएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये बुद्धि खत्म होके लड्डू का वेदन होगा, टेस्ट का। लड्डू का मीठापन जो वेदन है, उससे पहले सारा विकल्प है। तो मैं हूं उस वक्त वेदन में, न ज्ञान है न आत्मा है, बस मैं हूं, बस इस तरह का वेदन चलेगा। ज्ञान में नहीं आया कि अब मैं जान रहा हूं, मेरी आत्मा ऐसी नहीं, बस मैं हूं, मैं। और आनंद को अनुभव करेगा, वेदन करेगा। तो वो विकल्प दशा है, ज्ञान उसको भी जानेगा कि मुझे ऐसा आनंद आया है। हम्म, हो गया, टाइम आ हो रहा गया समझ था। में। हाँ। आ रहा हाँ, समझ में। ठीक है। आया सर, बहुत अच्छा। हाँ, टाइम हो रहा है मेरे आपका ख्याल में। अरे आपको समझ में नहीं आता, हमारी बहुत मोटी बुद्धि है, अब समझ में आ रहा है, धीरे 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 नहीं नहीं, ऐसा समझ कुछ में नहीं। आ नहीं नहीं, आप तो एक्सपीरियंस, तो आप तो रहा संस्कार है। रूप। बचपन से खूब संस ग्रंथ पढ़े, सब पढ़ लिए, लेकिन सब कोरे के कोरे बीत की बीत रह गई है। हाँ, बट वो काम अभी आ रहे हैं संस्कार रूप में, आपको उन शब्दों का आपको इमिडिएटली पकड़ में आएगा। अब आप नयों की तरह नहीं हाँ। जो पहली बार सीख रहे हैं। आप नहीं। पूजा पढ़ोगे, कल पूजा पढ़ोगे, तो हाँ। एक एक वर्ड पे ध्यान लगाना। आपको इमिडिएटली स्वपर का ध्यान आएगा, सर्वज्ञ के गुण के बारे में आएगा, तो स्वपर के बारे में ध्यान आएगा। कहीं पे मेरे गुणों की है, कहीं पे सर्वज्ञ के गुणों की है चर्चा, तो वैसे ही गुण मेरे पास भी है। पर्याय में केवल ज्ञान है, मेरी पर्याय में मतिशुद्ध ज्ञान है, लेकिन उनके पास जितने गुण हैं, जित कैपेसिटी के साथ है, वो मेरे साथ अभी है। जिस गुण में से उनको केवल ज्ञान निकल रहा है प्रति समय, उसी गुण में से, मेरे गुण में से मति श्रुति ज्ञान निकल रहा है। तो फर्क क्या है? द्रव्य की अपेक्षा बराबर हो गए ना।
मैं अनंत समान हूँ, सिद्ध समान हूँ, किस अपेक्षा से? इस अपेक्षा से। और इस अपेक्षा से। जब मैं अपने स्वरूप को, मेरी कैपेबिलिटी को जानूंगा, मैं पहचान ले कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो जो भी मेरे पे पावर कर रहे थे अपने आप हट जाएंगे कि इसके पास तो पावर आ गया, अभी कर्म जो है सो टिकेंगे नहीं।